हरे कृष्ण सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। सो कल की जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। मैं सुबह 7 बजे उठी, कान्हा जी का अभिषेक किया, कान्हा जी को भोग लगाया। कल का दिन मानो भक्ति से पूरा का पूरा भरा हुआ था। कान्हा जी के लिए शॉपिंग तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कान्हा जी को प्यार करते हैं ना, उनके लिए हर एक दिन ही जन्माष्टमी होता है। लेकिन ये दिन जो कल का था वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। कान्हा जी से इतना इतना जुड़ाव सा महसूस हुआ। और इस ब्लॉग में मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि सुबह का अभिषेक कैसे मैंने किया था। घी, दूध, दही, शहद, इन सब से इनका अभिषेक करवाया गया था। बाद में कान्हा जी की भक्ति की गई थी। और मतलब सुबह की स्टार्टिंग ही इतने भावपूर्वक थी, इतनी श्रद्धापूर्वक थी। पूरा दिन निर्जल व्रत किया और सोच रही थी कि दिन मतलब बस भक्ति में निकाला है। आज का दिन कान्हा जी को समर्पित था। और कान्हा जी तो देखो आपके घर में भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, और जिस प्रकार भी हम उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी ही कम होती है। और इतने सुंदर लग रहे थे ना लड्डू गोपाल, की नज़र ही नहीं हट रही थी। उनके साथ समय बिताना ही मेरे लिए अपने आप में एक सुकून होता है। अब बात आती है कि कान्हा जी की भक्ति कैसे करें। तो देखो, अपनी अपनी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हो। अगर किसी की हेल्थ इशू है, किसी को सेवा नहीं होती ज़्यादा, तो आप दीपक और पानी से भी नहला सकते हो। मेरा जो था दिन बिल्कुल मैंने कान्हा जी के लिए फ्री रखा था, तो मैंने सुबह भी उनका पंचामृत से अभिषेक किया था, पूजा करी थी, भोग लगाया था और पूरा जाप किया। पूरे दिन हरे कृष्ण का चैंटिंग करी। लास्ट में आप देख सकते हो कि भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान के साथ टाइम बिताने के बाद चेहरे पे ग्लो ही अपने आप में था। हाँ, लास्ट में आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, तुलसी जी कान्हा जी को ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि तुलसी जी के बिना कान्हा जी अधूरे होते ही नहीं। उसके बाद मैंने जल्दी से तैयारी सत्यनारायण की कथा कराने की थी। घर में पूजा था, घर में हवन था। मैंने आपको बताया ना कि जन्माष्टमी का ब्लॉग लगी आया है पूरे की पूरी भक्ति के। लाइक जन्माष्टमी के दिन मैंने सिर्फ कृष्ण जी के साथ अपना दिन समर्पित करके उनकी याद में पूरा दिन निकाला। और हवन के दौरान और मतलब सत्यनारायण की पूजा के दौरान आप देख सकते हो कितना अच्छे से सारी चीज़ हुई। उसी के बाद सारा घर की वापस से सफाई वगैरह करके मैंने कीर्तन रखवाया था, क्योंकि मुझे कान्हा जी के गीत गाने थे, कान्हा जी का वेलकम करना था। और कान्हा जी का बर्थडे है यार, इतना तो बनता है। हम अपने बर्थडे पे भी तो कितने तैयारी करते हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि ये हमारे कृष्ण जी का बर्थडे है। और बहुत ही अच्छे से कीर्तन किया, डांस किया, आरती करी। कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ। बिल्डिंग की सभी दीदी आ गई थी और उनके साथ तो हमेशा से ही काफ़ी अच्छे से समय बीतता है। कान्हा जी को शाम को हमने ढक दिया और उनके भोग की तैयारी करी, जिसमें मैंने तरह तरह के भोग बनाए। ये मैं बना रही हूँ बादाम का हलवा, गोले की बर्फ़ी, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी, सब कुछ जो मैं कर सकती थी किया। और आपको पता है, विश्वास नहीं होगा, जो भजन मैंने चलाए हैं, जिस तरह से मैंने उनका स्वागत किया है, दीपक जलाए हैं, दिए जलाए हैं। यहाँ पे हम पूजा की विधि शेयर करते हैं। सबसे पहले हम दीप जलाएंगे। दीप को हम मूलिका धागा, चावल, तिलक समर्पित करेंगे, ताकि वो साक्षात हमारे श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करे, साक्षी बने। और आप कान्हा जी को पहले खीरे की नाल वो वाला प्रोसेस करके आप अपना विराजमान करेंगे। वही पंच से अभिषेक होगा, दूध, दही, शहद, घी। पर इसमें शाम की पूजा में कुछ एडिशनल भी मैंने किया था, जो आप आगे इस वीडियो में देख सकते हो। जैसे कि वीडियो में देखते हैं, शक्कर होती है और आप जो है छत्रधारा करते हो फूलों से छलने के द्वारा, और मतलब फलों के द्वारा। जितना आपसे हो सके आप उतना करो। मेरा मानना है, श्री कृष्ण ने हमेशा एक चीज़ समझाई है, कर्म पे ध्यान देना, भक्ति करना। जिसकी जितनी श्रद्धा है आप उतना करो। लास्ट में मैंने ये हल्दी के पानी से उनको जल अर्पित करके तुलसी से नहला के वापस वस्त्र धारण कराए, वापस इत्र लगाया। और मेरा मानना है, श्री कृष्ण अपनी सेवा खुद ही ले लेते हैं। कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ कर देते हैं। हम सभी मनुष्य रूप में हैं और हमें नहीं पता होता कि हम कितना करें। जितना करें उतना ही कम होता है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि जितना कम करें उतना भी सर्वोत्तम होता है। यहाँ पे मैं कपूर, इलायची, लौंग से सबसे पहले कान्हा जी की नज़र उतार रही हूँ, क्योंकि आज इनको ही मेरी नज़र लग जाएगी। नज़र उतारने के बाद फूलों की वर्षा करी, कान्हा जी से प्रार्थना करी, दीप, धूप सब कुछ
कुछ अर्पित किया। मानो बस ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, इनके सारे रूप, इनकी सारी लीलाएँ मन के अंदर चल रही है, माखन का भोग लगा रहे हैं, साक्षात कान्हा जी मेरी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं यही भाव से। और भोग लगाते हुए जो भोग हम पाएंगे, व्रत खोलेंगे, वही सब मैंने यहाँ पे उनको भी खिलाया। प्रभु से विनती करी कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना, और उनके बस रूप की तारीफ़ करी। और इस सारी चीज़ को, प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमने कान्हा जी की आरती करी, उन्हें झूला झुलाया, और मतलब आरती और झूला झुलाने के बाद बस उनसे विदा ली कि अब आप भी रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरे ब्लॉग का सेकंड डे है। थैंक यू।